इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका दूसरा टी20। भारत ने जीता टॉस। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया है। भारत ने इस मुकाबले के लिए प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं किया है। दक्षिण अफ्रीका ने इस मैच के लिए एकादश में 3 बदलाव किए हैं। इंडिया वर्सेस SA2 टी20 लाइव। दोनों टीमों की प्लेइंग 11: भारत, अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव कप्तान, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा विकेटकीपर, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह। दक्षिण अफ्रीका: रीजा हेनरिक्स, क्विंटन डी कॉक विकेटकीपर, एडन मार्करम कप्तान, डेवॉल्ड ब्रेविस, डेविड मिलर, डोनोवान फरेरा, जॉर्ज लिंडे, मार्को यानसेन, लुथो सिपामला, लुंगी एनगिडी, ऑटेनिल बाटमैन। दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी शुरू। भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में दक्षिण अफ्रीका की बल्लेबाजी शुरू हो गई है। दक्षिण अफ्रीका के लिए क्विंटन डी कॉक और रीजा हेनरिक्स पारी की शुरुआत करने उतरे हैं। दक्षिण अफ्रीका की अच्छी शुरुआत। भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका ने अच्छी शुरुआत की है। हेनरिक्स और डी कॉक ने पहले 3 ओवर में अब तक भारत को सफलता हासिल नहीं करने दी है। दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका। वरुण चक्रवर्ती ने रीजा हेनरिक्स को बोल्ड कर दक्षिण अफ्रीका को पहला झटका दिया है। हेनरिक्स और डीकॉक के बीच पहले विकेट के लिए अच्छी साझेदारी पनप रही थी, लेकिन वरुण ने इसे तोड़ा। हेनरिक्स 10 गेंदों पर एक छक्के की मदद से 8 रन बनाकर आउट हुए। दक्षिण अफ्रीका के 50 रन पूरे। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ पावर प्ले में ही 50 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका ने 6 ओवर की समाप्ति तक एक विकेट पर 53 रन बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका के लिए फिलहाल एडन मार्करम और क्विंटन डी कॉक क्रीज पर मौजूद हैं। क्विंटन डी कॉक ने 26 गेंद पर जड़ा अर्धशतक, भारत को अब तक एक सफलता। डी कॉक का अर्धशतक। दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डी कॉक ने भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में अर्धशतक जड़ा। डी कॉक ने 26 गेंदों पर अपने टी20 करियर का 17वां 50 पूरा किया। मार्करम डी कॉक की शानदार साझेदारी। एडन मार्करम और क्विंटन डी कॉक के बीच दूसरे विकेट के लिए शानदार साझेदारी पनप रही है। दोनों बल्लेबाज अब तक 50+ रनों की साझेदारी कर चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका ने 10 ओवर की समाप्ति तक एक विकेट पर 90 रन बनाए हैं। दक्षिण अफ्रीका के 100 रन पूरे। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में 100 रनों का आंकड़ा पार कर लिया है। 11वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह अब तक 5 वाइड गेंद डाल चुके हैं। भारत को दूसरी सफलता। वरुण चक्रवर्ती ने भारत को दूसरी सफलता दिलाई है। वरुण ने एडन मार्करम को अपना शिकार बनाया, जो क्विंटन डी कॉक के साथ शानदार साझेदारी कर रहे थे। मार्करम 26 गेंदों पर एक चौका और 2 छक्के की मदद से 29 रन बनाकर आउट हुए। डिकॉक और मार्करम के बीच दूसरे विकेट के लिए 83 रनों की साझेदारी हुई। डिकॉक शतक के करीब। दक्षिण अफ्रीका के सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक भारत के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में शतक लगाने के करीब पहुंच गए हैं। दक्षिण अफ्रीका ने 150 रन का आंकड़ा पार कर लिया है। 15 ओवर की समाप्ति के बाद दक्षिण अफ्रीका ने 2 विकेट पर 156 रन बनाए हैं। क्विंटन डिकॉक शतक लगाने से चूके 90 रन बनाकर आउट। वरुण को मिली सफलता। डिकॉक शतक से चूके वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी जारी रखी और क्विंटन डिकॉक को अपना शिकार बनाया। डिकॉक शतक लगाने के करीब थे, लेकिन 46 गेंदों पर 5 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 90 रन बनाकर आउट हुए। जितेश ने डिकॉक को रन आउट किया। दक्षिण अफ्रीका को लगा चौथा झटका। डेवाल्ड ब्रेविस आउट। अक्षर को मिली सफलता। दक्षिण अफ्रीका को चौथा झटका अक्षर पटेल ने डेवाल्ड ब्रेविस को आउट कर दक्षिण अफ्रीका को चौथा झटका दिया है। ब्रेविस 10 गेंदों पर एक चौका और एक छक्के की मदद से 14 रन बनाकर आउट हुए। भारतीय टीम के स्टार तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच के दौरान एक अनचाहे क्लब में शामिल हो गए हैं। अर्शदीप टी20 अंतर्राष्ट्रीय में पूर्णकालिक देशों में एक ओवर में सबसे ज्यादा गेंद फेंकने वाले संयुक्त रूप से पहले गेंदबाज बन गए हैं। अर्शदीप ने इस मामले में अफगानिस्तान के नवीन उल हक की बराबरी कर ली है। अर्शदीप ने फेंकी 7 वाइड गेंद। अर्शदीप ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टी20 मैच में अच्छी गेंदबाजी की थी, लेकिन दूसरे मैच में वो लय में नजर नहीं आए। दक्षिण अफ्रीका की पारी का 11वां ओवर डालने आए अर्शदीप ने इस ओवर में 7 वाइड फेंकी और कुल 18 रन लुटाए। अर्शदीप ने ओवर में कुल 13 गेंदें डाली, जो टी20 अंतर्राष्ट्रीय में किसी पूर्णकालिक देश के गेंदबाज द्वारा संयुक्त रूप से सर्वाधिक है। अर्शदीप से पहले अफगानिस्तान के नवीन उल हक ने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2024 में खेले गए मैच में एक ओवर में 13 गेंद डाली थी।
अर्शदीप ने ओवर की शुरुआत छक्के के साथ की। इसके बाद उन्होंने लगातार 2 वाइड गेंदें फेंकी। दूसरी वैध गेंद पर कोई रन नहीं आया। फिर अर्शदीप ने लगातार 4 वाइड गेंदें फेंकी। इस पर ड्रेसिंग रूम में बैठे मुख्य कोच गौतम गंभीर भी गुस्सा गए। तीसरी वैध गेंद पर 1 रन, चौथी पर 2 रन और पांचवी वैध गेंद पर 1 रन आया। अर्शदीप ने फिर वाइड फेंकी, जो इस ओवर की उनकी 7वीं वाइड गेंद थी। अंत में छठी वैध गेंद पर 1 रन आया। इस तरह अर्शदीप का लंबा ओवर समाप्त हुआ। दक्षिण अफ्रीका की पारी समाप्त। दक्षिण अफ्रीका ने भारत के सामने जीत के लिए 214 रनों का लक्ष्य रखा है। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। दक्षिण अफ्रीका के लिए क्विंटन डिकॉक ने शानदार बल्लेबाजी की, जिससे दक्षिण अफ्रीका ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 213 रन बनाए। डिकॉक ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 46 गेंदों पर 5 चौकों और 7 छक्कों की मदद से 90 रन बनाए। अंत में डेविड मिलर और डोनोवन फेरेरा ने 5वें विकेट के लिए 50+ रनों की साझेदारी की, जिससे दक्षिण अफ्रीका का स्कोर 200 के पार पहुंचा। इस मैच में डिकॉक अलग ही रंग में नजर आए और उन्होंने शानदार पारी खेली। हालांकि वो शतक लगाने से चूक गए। अंत के ओवरों में फेरेरा और मिलर ने आक्रामक बल्लेबाजी की और दोनों ने 5वें विकेट के लिए 53 रन जोड़े। बुमराह के आखिरी ओवर में 18 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजों ने भारत के सभी गेंदबाजों को निशाना बनाया। भारत के लिए सिर्फ वरुण चक्रवर्ती और अक्षर पटेल को ही सफलता मिली, बाकी अन्य गेंदबाज खाली हाथ रहे। दक्षिण अफ्रीका ने भारत को दिया 214 रनों का लक्ष्य दिया है। क्या इंडिया चेस कर पाएगी? देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, मिलते हैं इंडिया की बैटिंग के बाद।